हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 का एक वेरी मोस्ट एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका नाम है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का निर्धारण करना। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखें और मेरे साथ इसको निकालना या इसका निर्धारण करना सीखें। तो चलिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कर लिया है तो वीडियो को देखिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका चित्र बना कर रखा है, यहाँ पर इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले लिखा, माना कि एक वस्तु ओ डैश, यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में एक वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है जो क्या है ओ डैश एक वस्तु है। क्या है? ओ डैश एक वस्तु कहाँ पर रखी है? पतले लेंस। ये कैसे कैसा है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस पर रखी है। कहाँ पर रखी है? उत्तल लेंस पर रखी है। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर कहाँ पर स्थित है? उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर प्रथम फोकस F1, यानी प्रथम फोकस F1 के कहाँ पर? बाईं ओर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बाईं ओर स्थित है। ठीक है, बाईं ओर की एक उत्तल लेंस है, उसके प्रथम फोकस के बाईं ओर एक वस्तु ओ डैश रखी है। ठीक है, बाईं ओर अक्ष पर एक लंबवत रखी है, बिंदु ओ डैश के मुख अक्ष के समांतर, यानी बिंदु कौन सी है? ओ डैश। ठीक है, ओ डैश के मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष है उसके समांतर, मुख अक्ष के समांतर एक किरण ओ डैश ए, एक किरण ओ डैश ए, यानी ए वाली किरण देख सकते हैं। मुख अक्ष के समांतर है और एक किरण कौन सी है? ओ डैश और ए उसके समांतरीकरण है। फिर लेंस से अपवर्तित होकर, लेंस से क्या हुई? यहां पर गई और क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस क्या है अपनी? F2। ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। तो द्वितीय फोकस F2 कहां पर? द्वितीय फोकस F2 में से गुजरती है। द्वितीय फोकस F2 में से अपवर्तित होकर क्या कहां से गुजरेगी? F2 से होकर गुजरती है। इससे दूसरी किरण ओ डैश बी, दूसरी किरण कौन सी है? ओ डैश और बी, ए वाली एक किरण। दूसरी किरण कौन सी है? ओ डैश बी। कहां पर? प्रथम फोकस, जो कहां पर है? जो लेंस से प्रथम फोकस कहां? F1 से होकर, यहां से F1 से होकर जाती है, F1 से होकर जाती है और अपवर्तन फिर क्या होती है? फिर से जाकर इस यहां से लेंस से अपवर्तित होकर कहां पर मिलती है? लेंस से अपवर्तित होकर मुख अक्ष के समांतर, यानी मुख अक्ष के जो यहाँ पर मुख अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर चली जाती है। ये दोनों किरणें, जो ए वाली किरण थी और ए वाली किरण, दोनों किरणें किसे? आई डैश, जो क्या है? आई डैश पर मिलती है। दोनों किरणें कहां पर मिल रही है? देखो, ए आई और ए किरण दोनों आई डैश पर मिलती है। फिर देखते हैं जो बिंदु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब, जो बिंदु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है, ओ डैश, और उसका उल्टा यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब ओ डैश है। ठीक है, आई डैश है। प्रतिबिंब आई डैश से मुख अक्ष पर, ठीक है, मुख अक्ष पर खींचा गया विलंब, मुख अक्ष पर खींचा गया, यानी जो मुख अक्ष है उस पर खींचा गया अविलंब आई और आई डैश, आई और आई डैश वस्तु का क्या है? वस्तु कौन? ओ डैश का एक पूरा प्रतिबिंब है। पूरा क्या है? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब है, पूरा प्रतिबिंब है। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब द्वितीय फोकस F2, द्वितीय फोकस क्या हो गया? द्वितीय फोकस F2 के कहां पर बनता है? दाईं ओर बनता है। द्वितीय फोकस F2 के दाईं ओर बनता है। ये तो हमारी हो गई भाषा। अब देखते हैं त्रिभुज। अब सूत्र का निर्धारण करते हैं, कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है त्रिभुज F डैश O डैश, यानी त्रिभुज F डैश और O डैश। देख सकते हैं आप त्रिभुज, ये क्या है? देखो, हम देख सकते हैं O ऐसा त्रिभुज बना है। कैसा बना है? ऐसा त्रिभुज बना है। यहाँ पर O है, O पर O डैश, यहाँ पर क्या है? F1। तो इसी के समांतर देखते हैं, समरूप त्रिभुज देखते हैं F1 CB, यानी एक F1 और यहाँ पर क्या है? CB। देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, कैसा? बिल्कुल त्रिभुज बनाएंगे इसके जैसा। तो कैसा होगा? ऐसे यहाँ पर होगा इसका B, यहाँ मान लेंगे C। ठीक है,
ये दो त्रिभुज हो गए। अब समान समरूप त्रिभुज में होता क्या है कि अगर हम इसके लंब लेंगे तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, लंब लेना। तो इसका लंब लेते हैं हम ओ डैश ओ डैश, तो समरूप त्रिभुज के समान लंब उसके अनुपात में आएगा, तो सी बी होगा। अगर हम इसका आधार लेते हैं F1 O, तो इसका आधार भी क्या होगा, सी एफ 1 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम थोड़ा देखते हैं, इसको साफ करते हैं। अब आप देखिए, अगर आप देखिए कि जो सी बी है क्या है, सी और बी है, क्या है, सी बी है, और उसके समांतर देखिए, समांतर खींचा गया विलंब आई डैश के बराबर है, यानी कह सकते हैं जो सी बी होगा वो किसके बराबर होगा, आई डैश के। आप देख सकते हैं जो सी बी है बिल्कुल समांतर किसके बराबर है, किसके बराबर है, आई डैश के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ओ डैश है यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी बी की जगह हम क्या लिख देंगे, आई डैश लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई डैश, और हमारा बराबर क्या हो जाएगा, F1 O बटे सी F1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर ओ डैश बटे सी बी बराबर क्या हो गया हमारा, आई डैश। कहाँ से आया है, देख सकते हैं आप, सी बी, ये सी है और ये बी है, किसके समांतर है, बिल्कुल आई डैश के। तो हम इसको बराबर मान लेंगे और इसकी जगह हम आई डैश लिख देंगे, और ये यहाँ हो गया सी और ए एफ, जैसा है कि जैसा लिखी जाती है, इसको मानेंगे समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं आप दूसरा त्रिभुज CAF2, त्रिभुज CAF2 जी वाला त्रिभुज CAF2, त्रिभुज CAF2। तो आप इसको बना के देखेंगे, ए हो गया अपना CAF2, और यहाँ पर देखेंगे अगला होगा आई डैश एफ, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर बनाएंगे हम, अगला त्रिभुज होगा हमारा आई डैश और आई होगा, आई और आई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, ये कौन सा लिया हमने, जो ए और सी हो गया, और इसके वाला आई और आई डैश, ये दोनों हमने ले लिए। अब देखते हैं यहाँ पर जो पहले हम इनका लंब लेते हैं, तो लंब क्या होगा, क्या होगा, सी ए, क्या होगा लंब, क्या होगा सी ए, और इस सामने वाले का यानी समांतर भुजा दूसरी, तो इसका क्या होगा, आई और आई डैश होगा। अब बराबर देखते हैं, हम आधार लेते हैं, तो आधार क्या होगा, CF2 होगा, आधार इसका क्या होगा, CF2, और इधर क्या होगा इसका, यहाँ होगा आई, ऐसे कहेंगे F2I होगा। ठीक है, F2I होगा। अब ध्यान से देखना कि जो यहाँ की जो प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित हुई थी, प्रकाश किरण दूसरी पहली वाली, तो उसके बीच जो यहाँ की दूरी और वस्तु की लंबाई और इसकी लंबाई दूसरी के हैं समांतर, यानी कह सकते हैं कि CA बराबर किसके है, ओ डैश के, किसके है, ओ डैश के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CA की जगह क्या लिख देंगे हम, ओ डैश, यानी कह सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ओ डैश, क्या लिखेंगे, इसी की जगह क्या लिखेंगे, ओ डैश बटे क्या होगा, आई डैश बराबर क्या होगा, CF2 बटे F2I। ठीक है, हो जाएगा F2I। इसे मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, जैसे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 देख सकते हैं आप, ओ डैश आई डैश, ओ डैश और आई डैश एक दूसरे, दोनों के मान क्या है, सेम है, बराबर है दोनों के मान। तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे, यानी कह सकते हैं कि ओ डैश बराबर आई डैश, ऐसे कह सकते हैं, ओ डैश बराबर आई डैश के बराबर, एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो दोनों के हम यहाँ पर मान रख दिए थे। तो पहले का मान रखेंगे, तो F1 O बटे CF1। ठीक है, ध्यान रखिएगा जी मान,
इसके दूसरे का मान क्या होगा, बराबर में CF2 बटे F2I, ठीक है, F2I। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ मान लिखे हैं, आप इनको गौर से देखिए। तो देखिए F1O यानी कह सकते हैं जो वस्तु प्रथम फोकस की दूरी थी, जो प्रथम फोकस की दूरी और वस्तु की दूरी की प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी कितनी है, x डैश है, क्या है, देख सकते हैं प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी क्या है, x डैश, और जो उत्तल लेंस है उसमें वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस, और बाईं ओर वस्तु की दूरी क्या मानी जाती है, माइनस। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस x डैश लिख देंगे बटे, अब देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र जो क्या है कि प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी कितनी है, तो आप देख सकते हैं CF1 बराबर क्या है, माइनस f, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ की दूरी सब इस साइड वाली दूरी क्या किसमें रहेगी, माइनस में। तो आप वहां पर उस साइड देखिए कि प्रकाशिक केंद्र C से द्वितीय फोकस F2 तक, यानी क्या होगा, CF2 बराबर क्या है, दूरी कहाँ कितनी है, f है, क्या है, f है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, f है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है CF2 बराबर कितना है, f। और आप देख सकते हैं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो देख सकते हैं द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ सर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, ये द्वितीय फोकस है और इसकी प्रतिबिंब तक दूरी कितनी है, x है। अब हम इनको यहाँ पर त्रिज्या गुणा करते हैं, तो अगर हम गुणा करेंगे तो f से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और f से f में गुणा होगा तो क्या होगा, f से f में गुणा होगा तो क्या होगा, f डैश, और यहाँ पर होगा x डैश हो जाएगा। तो इसे ही क्या बोला जाता है, न्यूटन का नियम बोला जाता है। इसे ही क्या होता है, न्यूटन का सूत्र, सॉरी क्या, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी की न्यूटन का सूत्र कहा जाता है, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखना कि हमने सबसे पहले क्या लिए, सबसे पहले पहला त्रिभुज F1OO डैश, यानी पहले वाला हमने ये लिया F1OO डैश, और दूसरा जिससे हमने उससे मान निकाले कि मान रखा हमने कि एक समांतर लंब लिया पहले ओ डैश, और उसके बाद समांतर भुजा यानी जो समांतर त्रिभुज था उसका C और B, उसका भी हमने लंब लिया, और फिर उन दोनों के आधार लिए हमने। आधार क्या हुआ था, FO, तो देख सकते हैं F1O इसका ही आधार हो गया था, तो इसका क्या होगा, F1 और C जिसका आधार हो जाएगा। फिर हमने माना, देखा कि CB बराबर किसके है, I डैश के, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर CB की जगह क्या लिख दिया, I डैश लिख दिया, और फिर हमने उसको मान बना लिया। सेम बिल्कुल यही इसमें, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज देखा और दूसरा त्रिभुज देखा, दोनों त्रिभुज के मान लिए और देखा कि ACA यानी कौन से, CA बराबर किसके है, OO डैश की। तो हमने CA की जगह क्या लिख दिया, OO डैश लिख दिया, और इसे समीकरण माना 2। वो दोनों समीकरण की तुलना के लिए दोनों बराबर हैं, तो दोनों के हमने यहाँ पर मान लिखे, और इसका इसमें गुणा किया और इसका इसमें। तो देख सकते हैं मान लिखने के बाद हमने क्या किया, और F डैश बराबर x डैश, ये क्या होता है, न्यूटन का सूत्र होता है, न्यूटन का सूत्र होता है, ठीक है। तो हमने न्यूटन का सूत्र सिद्ध कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।